अल्फा पार्टिकल का जो नेचर होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम प्लस प्लस, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम प्लस प्लस, हीलियम हीलियम 24, हीलियम न्यूक्लियस को, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है। तो हीलियम प्लस प्लस को अल्फा कण बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। नहीं, यहाँ पे बीटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे गामा किरण है। तो एक यहाँ पे जो है गामा किरण है, गामा रेज, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये विद्युत चुम्बकीय एक तरह का विकिरण होता है, और EMW विद्युत चुम्बकीय विकिरण 7 होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इस तरह से 7 होते हैं आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण। नहीं, तो गामा किरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। फिर बात करते हैं चार्ज का। तो अल्फा पार्टिकल पे 2 प्लस चार्ज होता है, +2e होता है, और +2e होता है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा प्लस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नहीं। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस में e, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज जो होता है ना, एक -e और एक होता है +e। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, वहीं एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e। नहीं, जितना वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में, होता है प्रोटॉन पे होता है प्लस में, और -e होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, इसका मास देखते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यहाँ बीटा पार्टिकल का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और गामा किरण, गामा रेज का कोई मास नहीं होता है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ये मासलेस है और ये चार्जलेस है। गामा रेज का, गामा किरण का न चार्ज होता है न मास होता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पीड का। तो अल्फा पार्टिकल का स्पीड 10⁻7 होता है, 10⁸ होता है, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यही स्पीड होता है लाइट का, यही स्पीड किसका होता है? लाइट का, ठीक है। फिर बात करते हैं आयनीकरण क्षमता, आयोनाइजिंग पावर। तो आयोनाइजिंग पावर जो है अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, और गामा किरण का आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होता है, इसका गामा किरण का 2 गुना होता है। फिर बात करते हैं भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर का। तो पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा आपका होता है गामा किरण का, और सबसे कम होता है अल्फा पार्टिकल का, और बीटा पार्टिकल का अल्फा कण का 2 गुना होता है, नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो इसको अच्छा से देख करके, समझ करके और याद कर लेना है, ताकि किसी भी एग्जाम में